क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास पैसा मानो खुद चलकर आता हो? वो हर बार सही फैसला कैसे ले लेता है? जिस काम में लोग सालों लगा देते हैं उसमें वो कुछ महीनों में आगे कैसे निकल जाता है? बाहर से देखने पर लगता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन सच ये है कि उसकी किस्मत नहीं बदली, उसके सोचने का तरीका बदल गया। आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद किसी स्कूल ने नहीं सिखाई, किसी कॉलेज ने नहीं बताई और ज़्यादातर घरों में कभी समझाई ही नहीं गई, क्योंकि जिन्होंने हमें सिखाया था वो खुद उसी खेल में फंसे हुए थे। वो पूरी जिंदगी काम करते रहे, हर महीने पैसे कमाते रहे, फिर वही पैसे खर्च करते रहे और आखिर तक ये समझ ही नहीं पाए कि असली खेल पैसा कमाने का नहीं बल्कि पैसा अपनी तरफ खींचने का होता है। बचपन से तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें भरी गई हैं जिन्होंने तुम्हारी सोच को बांध दिया। ज़्यादा पैसा बुरी चीज़ है, बहुत अमीर लोग ईमानदार नहीं होते, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। शायद तुम्हें ये सब सामान्य बातें लगती हों, लेकिन यही वो प्रोग्रामिंग है जिसने करोड़ों लोगों को पूरी जिंदगी एक ही जगह खड़ा रखा। यही वजह है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं रहते हैं और कुछ लोग कम मेहनत में भी ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो हर फैसले के पीछे काम करती है। अगर दिमाग गरीबी के हिसाब से प्रोग्राम है तो पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं, और अगर दिमाग सही तरीके से बना है तो छोटे मौके भी बड़ी दौलत में बदल सकते हैं। आज जो बातें तुम सुनोगे वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये वो पैटर्न है जिन्हें समझने के बाद तुम्हें अपनी पुरानी सोच पर शक होने लगेगा। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले हिस्से से ज़्यादा ज़रूरी है और आखिरी तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों कुछ लोग पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं और कुछ लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहाँ पैसा खुद उनके लिए काम करने लगता है। अब सबसे पहले उस जाल की बात करते हैं जिसमें दुनिया के ज़्यादातर लोग बिना समझे फंस जाते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हर महीने की शुरुआत में लोगों के चेहरे पर खुशी होती है? सैलरी आते ही नए प्लान बनते हैं, नई चीज़ें खरीदी जाती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही चिंता वापस लौट आती है। बिल कैसे भरेंगे, बचत कैसे होगी, अगला महीना कैसे निकलेगा, और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। यही वो खेल है जिससे बाहर निकले बिना कोई इंसान आर्थिक आज़ादी तक नहीं पहुंच सकता। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये सोच की कैद है, और जब तक ये कैद नहीं टूटती तब तक जिंदगी बदलना लगभग नामुमकिन रहता है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि गरीबी की वजह कम कमाई है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। गरीबी की सबसे बड़ी वजह गलत फैसलों का बार बार दोहराया जाना है। सोचो, अगर किसी इंसान की आमदनी हर साल बढ़ रही हो लेकिन उसके खर्चे उससे भी तेज़ी से बढ़ रहे हों, तो क्या वो कभी आज़ाद हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही वो जाल है जिसमें लाखों लोग हर दिन फंसते जा रहे हैं। जैसे ही जेब में ज़्यादा पैसा आता है वैसे ही नई ज़रूरतें पैदा हो जाती हैं। नया फ़ोन, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, बड़ी ईएमआई, और फिर वही इंसान पहले से ज़्यादा कमाने के बावजूद पहले से ज़्यादा दबाव में जीने लगता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ बेहतर हो रही है, लेकिन सच ये है कि उसकी आज़ादी हर महीने थोड़ी और कम होती जा रही है। दुनिया इसे सफलता समझती है, लेकिन असल में ये चमकदार गुलामी है। फिर शुरू होता है दूसरा जाल, उधार का खेल। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, आसान लोन। शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ें इंसान के फैसले कंट्रोल करने लगती हैं। अब वो नौकरी छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हर महीने बैंक उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अब वो अपना सपना पूरा करना चाहता है, लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत खत्म हो चुकी होती है। उसने अपनी आज़ादी थोड़ी थोड़ी करके बेच दी होती है। सबसे खतरनाक बात जानते हो, ज़्यादातर लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि वो इस जाल में फंस चुके हैं। उन्हें लगता है यही सामान्य ज़िंदगी है, यही सबके साथ होता है। लेकिन अगर सब एक ही दिशा में जा रहे हों तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। याद रखो, भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने भीड़ से अलग सोचना सीखा। सिस्टम चाहता है कि तुम सिर्फ कमाओ, खर्च करो, फिर दोबारा कमाओ, और यही सिलसिला पूरी ज़िंदगी चलता रहे। क्योंकि जिस इंसान के पास सोचने का समय नहीं होता वो कभी सवाल भी नहीं पूछता, और जो सवाल नहीं पूछता वो कभी खेल के नियम नहीं समझ पाता। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम पैसे के मालिक हो या पैसा तुम्हारा मालिक बन चुका है? अगर जवाब सुनकर तुम्हें थोड़ी भी बेचैनी महसूस हुई है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग जागना शुरू हो चुका है। और अब हम उस राज की तरफ बढ़ेंगे जो तय करता है कि एक ही दुनिया में रहने वाले दो लोग एक जैसी मेहनत करने के बाद भी इतने अलग नतीजे क्यों हासिल करते हैं। अब एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब शायद तुमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की।
आखिर कुछ लोगों को हर जगह मौके कैसे दिखाई देते हैं और बाकी लोगों को सिर्फ मुश्किलें ही क्यों नजर आती हैं? दो लोग एक ही बाजार में चलते हैं, एक को महंगाई दिखाई देती है, दूसरे को नया बिजनेस दिखाई देता है। एक को खतरा नजर आता है, दूसरे को मौका नजर आता है। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं होता, फर्क उनके दिमाग के अंदर चल रही प्रोग्रामिंग में होता है। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड लाखों जानकारियों के बीच से सिर्फ वही चीजें चुनता है जिन्हें वह जरूरी मानता है। अगर तुमने अपने मन को यह यकीन दिला दिया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा दिमाग हर दिन उसी बात के सबूत ढूंढता रहेगा। तुम्हें सिर्फ रुकावटें दिखाई देंगी, सिर्फ डर दिखाई देगा, सिर्फ कमी दिखाई देगी। लेकिन जिस इंसान ने अपने दिमाग को समाधान ढूंढने की आदत सिखा दी, उसे वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। जहां लोग हार मान लेते हैं, वहां वह रास्ता खोज लेता है। जहां लोग शिकायत करते हैं, वहां वह वैल्यू बनाना शुरू कर देता है। यही सोच धीरे धीरे उसे भीड़ से अलग कर देती है। उसकी पहली आदत होती है हर समस्या के पीछे छिपे अवसर को देखना। अगर किसी चीज से हजारों लोग परेशान हैं, तो इसका मतलब है कि वहां किसी समाधान की जरूरत है, और जहां समाधान की जरूरत होती है, वहीं सबसे बड़ी कमाई छिपी होती है। दूसरी आदत, वह पैसे को मंजिल नहीं मानता। उसके लिए पैसा सिर्फ एक साधन होता है, जिसका इस्तेमाल करके वह और ज्यादा वैल्यू बनाता है। उसे पता होता है कि जेब में पड़ा पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, लेकिन सही जगह लगाया गया पैसा नई कमाई पैदा करता है। तीसरी आदत, वह अपना समय बेचने की बजाय सिस्टम बनाना सीखता है, क्योंकि उसे पता है अगर हर कमाई उसके काम करने पर ही निर्भर रही, तो वह कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाएगा। इसलिए वह ऐसा काम चुनता है जो उसके सोने के बाद भी चलता रहे। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर दिन सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो, या ऐसा कुछ बना रहे हो जो आने वाले सालों तक तुम्हारे लिए काम करेगा? यही सवाल तय करता है कि इंसान पूरी जिंदगी भागता रहेगा, या एक दिन ऐसा आएगा जब पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। लेकिन यह बदलाव अपने आप नहीं आता, इसके लिए दिमाग को नई दिशा देनी पड़ती है। और अगले हिस्से में हम उसी सबसे ताकतवर स्किल की बात करेंगे जो एक साधारण इंसान को अवसरों का चुंबक बना देती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग हर दिन खुद ही नए मौके ढूंढने लगे तो क्या होगा? अगर जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं, वहीं तुम्हें नया रास्ता दिखाई देने लगे। अगर हर समस्या तुम्हारे लिए कमाई का एक नया दरवाजा बन जाए, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। सच ये है कि मौके कभी खत्म नहीं होते, खत्म सिर्फ देखने की आदत हो जाती है। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, नई ज़रूरतें बन रही हैं, और हर नई ज़रूरत अपने साथ पैसा लेकर आती है। लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनका पूरा ध्यान शिकायत करने में लगा रहता है। अगर तुम्हें सच में आगे निकलना है, तो आज से एक नियम बना लो। जब भी किसी चीज़ से परेशानी हो, शिकायत करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं इस समस्या का हल निकाल दूं, तो कितने लोग इसके लिए मुझे पैसे देंगे? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। हर बड़ी कंपनी ने किसी बड़ी समस्या का हल दिया था। हर बड़ा बिजनेस किसी इंसान की तकलीफ से पैदा हुआ था। इसलिए जहां भीड़ परेशानी देखती है, वहीं समझदार इंसान संभावना देखता है। अब दूसरी आदत, अपने दिमाग की रोज ट्रेनिंग करना। जिस तरह शरीर बिना एक्सरसाइज के मजबूत नहीं बनता, उसी तरह दिमाग भी बिना अभ्यास के अवसर नहीं पहचानता। हर रात सोने से पहले 10 नए तरीके लिखो जिनसे लोग पैसे कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर आइडिया सही हो, जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम्हारा दिमाग नई दिशा में सोचना शुरू करे। कुछ दिनों तक ये मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदलने लगेगा। तुम वहां भी मौके देखने लगोगे जहां पहले सिर्फ भीड़ दिखाई देती थी। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात, डर को फैसलों का मालिक मत बनने दो। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत करने से पहले ही हार की कल्पना कर लेते हैं। उन्हें नुकसान दिखाई देता है लेकिन फायदा नहीं, उन्हें रिस्क दिखाई देता है लेकिन मौका नहीं। जो इंसान हर फैसले में सिर्फ डर देखता है, वो कभी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी जीत हमेशा थोड़े साहस की कीमत मांगती है। याद रखो, गलत फैसला तुम्हें कुछ समय पीछे ले जा सकता है, लेकिन सही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई नया मौका सामने आए, तो खुद से यह मत पूछना कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। खुद से यह पूछना, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं क्या खो दूंगा। यहीं से एक नया सोचने का तरीका जन्म लेता है, और यही सोच धीरे धीरे इंसान को भीड़ से अलग पहचान दिलाती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा राज बाकी है, क्योंकि अब हम समझेंगे आखिर कुछ लोगों के पीछे पैसा खुद क्यों भागता है। अब उस सच की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। लोग कहते हैं ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा समय काम करो, फिर एक दिन अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर सिर्फ मेहनत ही अमीरी का रास्ता होती, तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अकेली मेहनत कभी काफी नहीं होती।
असली खेल इस बात का है कि तुम्हारी मेहनत किस दिशा में जा रही है। अगर तुम हर दिन सिर्फ अपना समय बेच रहे हो तो तुम्हारी कमाई की भी एक सीमा रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने ऐसा सिस्टम बना लिया जो तुम्हारे बिना भी काम करता रहे, उसी दिन खेल बदलना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग छुट्टी पर होते हुए भी कमाते रहते हैं और कुछ लोग एक दिन काम बंद करते ही कमाई से भी दूर हो जाते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, पैसा लोगों को उनकी मेहनत के लिए नहीं मिलता। पैसा उन्हें उस वैल्यू के लिए मिलता है जो वो दूसरों की जिंदगी में जोड़ते हैं। अगर तुम किसी बड़ी समस्या का बड़ा समाधान बन जाते हो तो पैसा खुद तुम्हारी तरफ आने लगता है। यही वजह है कि दुनिया हमेशा समाधान देने वालों को ढूंढती है, समस्या गिनाने वालों को नहीं। अब सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी स्किल क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकती है? अगर आज तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं है तो आने वाले समय में सबसे पहले उसी जवाब को ढूंढो, क्योंकि वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई छिपी हुई है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम्हारी स्किल, तुम्हारी सोच और लोगों की ज़रूरत, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तब कमाई सिर्फ किस्मत का खेल नहीं रहती, वो एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। तब काम बोझ नहीं लगता, तब हर दिन तुम्हें आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे लोग तुम्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। यहीं से वो स्थिति बनती है जहां तुम्हें हर समय पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी बनाई हुई वैल्यू तुम्हारे लिए काम करने लगती है। लेकिन सिर्फ स्किल और सिस्टम काफ़ी नहीं है। एक ऐसी चीज़ भी है जो कई काबिल लोगों को भी पीछे रोक देती है। वो है उनका अंदर का डर, उनकी अपनी सीमित सोच। और अगले हिस्से में हम उसी ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से अमीर बनाना शुरू करता है। अब उस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं जिसे समझे बिना बड़ी दौलत लंबे समय तक टिक नहीं सकती। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाए तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने बहुत पैसा कमाया लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उनका बैंक बैलेंस बदल गया था लेकिन उनकी सोच नहीं बदली थी। जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलता तब तक बाहर का बदलाव ज़्यादा समय तक टिकता नहीं। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार शून्य से उठकर फिर अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग एक बार पैसा खोने के बाद कभी संभल नहीं पाते। फ़र्क उनके बैंक अकाउंट में नहीं होता, फ़र्क उनकी मानसिकता में होता है। अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा कमी पर फोकस करेगा तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए, तुम्हें हमेशा डर रहेगा कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान वैल्यू बनाने पर होगा तो तुम्हें पता होगा कि पैसा दोबारा भी बनाया जा सकता है। अब एक और गहरी बात समझो, जिस चीज़ के पीछे तुम ज़रूरत से ज़्यादा भागते हो वो अक्सर तुमसे दूर चली जाती है। अगर हर सुबह उठते ही तुम्हारा पहला सवाल सिर्फ ये है आज कितना पैसा मिलेगा, तो तुम्हारा पूरा ध्यान डर और कमी पर रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा सवाल ये बन जाए आज मैं कितने लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकता हूँ, तो तुम्हारा ध्यान अपने आप वैल्यू पर चला जाएगा। और जहां असली वैल्यू होती है वहीं लंबे समय की कमाई पैदा होती है। अब एक और बदलाव ज़रूरी है, नतीजों से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ना छोड़ दो, क्योंकि यही बेचैनी इंसान से उसके सबसे अच्छे फैसले छीन लेती है। जो लोग हर दिन सिर्फ रिजल्ट गिनते रहते हैं वो अक्सर सफ़र का आनंद खो देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी क्वालिटी बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं उनके रिजल्ट धीरे धीरे खुद बदलने लगते हैं। हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? अगर इसका जवाब हाँ है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, दुनिया हमेशा उसी इंसान को ज़्यादा देती है जो पहले खुद को ज़्यादा बेहतर बनाता है, क्योंकि बड़ी कमाई हमेशा बड़े व्यक्तित्व का पीछा करती है। और अब आखिरी हिस्सा बाकी है, जहां बात होगी उस एक फैसले की जो तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाए रखेगा या फिर पूरी तरह अलग पहचान देगा। अब आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी वैसी ही रहने वाली है या आज सच में कुछ बदलने वाला है? क्योंकि जानकारी सुनना आसान है, लेकिन उस जानकारी पर काम करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग हर साल नई किताबें पढ़ते हैं, नए वीडियो देखते हैं, नई सलाह सुनते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि उनका ज्ञान बढ़ता है लेकिन उनके फैसले नहीं बदलते। अब वो एक फ़ैसला समझो जो तुम्हें भीड़ से अलग कर सकता है। आज से अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर आज तुम वहाँ नहीं हो जहाँ होना चाहते थे तो उसका दोष किसी और को मत दो, ना हालात को, ना किस्मत को, ना परिवार को, ना समाज को। क्योंकि जिस पल तुम अपनी नाकामी का कारण किसी और को बना देते हो उसी पल अपनी ताकत भी उसके हाथों में दे देते हो। लेकिन जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि मेरी ज़िंदगी की दिशा मेरे फैसले तय करेंगे,
उसी दिन तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। याद रखो, दुनिया उन लोगों को नहीं रोक सकती जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने का फैसला कर लेते हैं। इसलिए आज एक वादा खुद से करो। कुछ समय के लिए दिखावा छोड़ दोगे, बिना ज़रूरत की चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं करोगे, हर दिन अपनी स्किल पर काम करोगे, हर दिन कुछ नया सीखोगे और हर दिन अपने भविष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाओगे। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन लगातार किए गए छोटे कदम एक दिन ऐसी मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां पहुंचने का लोग सिर्फ सपना देखते हैं। याद रखो, अमीर बनने से पहले इंसान को अपनी सोच अमीर बनानी पड़ती है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब होती है। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन है, स्पष्ट लक्ष्य है और सीखते रहने की आदत है, तो वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो कल भी वही जिंदगी जीना या आज से अपने भविष्य की नई शुरुआत करना। क्योंकि आने वाले 1 साल बाद तुम्हारा भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि तुमने कितनी वीडियो देखी, बल्कि इस बात से तय होगा कि तुमने उनमें से कितनी बातों पर अमल किया। अगर तुमने आज खुद से बदलाव का वादा किया है तो कमेंट में लिखो, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, और इसे सिर्फ एक कमेंट मत रहने देना।